ऊपर वाले पर भरोसे की सबसे सुंदर कहानी। नमस्ते दोस्तों, आप जानते हैं कि कुछ लोग मानते हैं कि भगवान सब जगह है, प्रत्येक मनुष्य में ही नहीं बल्कि प्रत्येक जानवर, प्रत्येक पेड़ पौधा, प्रत्येक जीव जंतु एवं हर कण कण में भगवान विद्यमान हैं। जैसा कि हमारे शास्त्रों एवं पुराणों में भी कहा गया है कि भगवान हर जगह है। जब भक्त बुलाते हैं तो प्रभु दौड़े चले आते हैं। कुछ निराशावादी व्यक्ति हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं। वह हमेशा बोलते हैं कि भगवान दुनिया में है ही नहीं। भगवान है तो उसे बुलाओ। भगवान दिखते कैसे हैं? भगवान रहते कहाँ हैं? क्या आपको भगवान मिला है? तरह तरह की बातें क्या करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। बिना विश्वास के कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को विश्वास था कि मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण हैं, इसलिए मैं हार नहीं सकता हूँ, और वह जीत गया। एक विश्वास के बल पर ही आप बड़े से बड़े लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जिन्हें विश्वास है उसे दुनिया की सभी सुख प्राप्त होते हैं। जो भगवान को मानता है उसमें विश्वास रूपी शक्ति हो जाती है। भगवान सब जगह है। मैं आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूँ जिसमें भगवान प्रकट हुए थे। टीवी सीरियल में आप देखे होंगे कि प्रहलाद की पिता हिरण्याकश्यपु को मारने के लिए भगवान प्रकट हुए थे। ठीक इसी प्रकार विष्णु जी ने कई अवतार लिए और दुष्टों का नाश किया। रामायण महाभारत की कहानी हम और आप पढ़ते भी हैं और सीरियल भी देखे हैं। आज मैं एक ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपको हैरानी होगी। यह कहानी कई युगों पहले की है। मैं कुछ समय पहले की एक घटना बता रहा हूँ जो आपको अचंभित कर देगा, आपको सोचने पर विवश कर देंगे कि वास्तव में भगवान है। तो आइए शुरू करते हैं। एक गांव में एक बहुत ही साधारण व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही भोला भाला था। उसके गांव में एक ठाकुर जी का मंदिर था। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। जब भी कोई व्यक्ति उससे हाल चाल पूछता तो वह बोलते थे कि ठाकुर जी जाने। उन्हें ठाकुर जी पर पूरा भरोसा था। उन व्यक्ति को 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। जब पुत्री की शादी किया तो उस साधारण व्यक्ति ने साहूकर से कुछ कर्जा लिया। कुछ समय बाद दोनों पुत्रों ने काम धंधा करके पैसा जमा किया और अपने पिता को बोला कि यह पैसा लीजिए और साहूकार को देकर कर्ज से मुक्त हो जाइए। उस व्यक्ति ने अपने बेटे से पैसे ले जाकर साहूकार से कहा, यह लीजिए साहूकार जी, आपका मूलधन और ब्याज, और मुझे अपने कर्जे से मुक्त कर दीजिए। साहूकार ने एक पेज पर लिख दिया कि आज आपका पूरा कर्जा ब्याज सहित प्राप्त हुआ, आप कर्जा से मुक्त हैं। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, इस पर क्या लिखा हुआ है? उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, जो लिखा है वह ठाकुर जी जाने। साहूकार समझ गया कि व्यक्ति बहुत सीधा है। उनके मन में लोभ आ गया। साहूकार ने उस व्यक्ति से कहा, अंदर जाकर 1 गिलास पानी लेकर आओ। और इसी बीच में साहूकार ने उस पर्ची को हटाकर एक दूसरी पर्ची पर लिख दिया कि अभी मेरा कर्जा बाकी है। अंदर से व्यक्ति आया और पर्ची लेकर चला गया। कुछ दिन बाद साहूकार ने उस व्यक्ति के पास पैसा मांगने पहुंच गया। उस व्यक्ति ने कहा कि साहूकार जी, यह बात गलत है, मैंने आपको पैसा दे दिया है। लेकिन साहूकार नहीं माना और मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में व्यक्ति को बुलाया गया। व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा और बोला कि ठाकुर जी जानते हैं कि मैंने उसको पैसा दे दिया। जज साहब ने पूछा, कोई गवाह है जिसने आपको साहूकार को पैसा देते देखा हो? उसने कहा, हाँ,
ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी ने देखा था मुझे पैसे देते हुए साहूकार को। जज साहब ने कहा ठाकुर जी को बुलाया जाए। पुलिस वालों ने उस गांव में जाकर लोगों से पूछा, ठाकुर जी नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में है? उसे कल कोर्ट में आना पड़ेगा। गांव वालों ने कहा ठाकुर जी नाम का कोई भी व्यक्ति इस गांव में नहीं है, ठाकुर जी का मंदिर है। फिर पुलिस ने उस व्यक्ति से कहा कि अगले दिन ठाकुर जी को बुलाते आना। तो व्यक्ति बोला ठाकुर जी जाने, अब भगवान कैसे कोर्ट में पेश होंगे। अगले दिन अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। जज साहब के बगल में खड़ा व्यक्ति जोर से बुलाने लगा, ठाकुर जी हाजिर हो, ठाकुर जी हाजिर हो। उसी वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति सिर पर तिलक लगाए, चंदन का माला पहने हुए कोर्ट में आ गया। उस व्यक्ति ने कटघरे में खड़ा होकर बोला, सर मैं ठाकुर जी हूँ, बताइए क्या बात है। जज साहब ने ठाकुर जी से पूछा, क्या आप इस व्यक्ति को साहूकार को पैसे देते हुए देखा था? तब ठाकुर जी ने बोला, हाँ जज साहब, मेरे सामने में इस व्यक्ति ने साहूकार को पूरे पैसे ब्याज समेत दे दिया था। आप साहूकार को यहाँ पर रोकिए और किसी व्यक्ति को साहूकार के घर भेजिए। साहूकार के घर में अलमारी नंबर 4 में एक फाइल है। उस फाइल के 32वें पेज पर वह पर्ची रखा हुआ है जिसमें लिखा है कि आपका पूरा कर्जा ब्याज सहित प्राप्त हुआ, आप कर्जा से मुक्त हैं। वह व्यक्ति इतना बोलकर चला गया। जज साहब ने कुछ सिपाही को साहूकार के घर भेजा। कुछ देर बाद सिपाही वापस आया और जज साहब को एक पर्ची दी। यह पर्ची जिसमें लिखा हुआ था आपका पूरा कर्जा ब्याज सहित प्राप्त हुआ, आप कर्जा से मुक्त हैं। जज साहब ने कहा ठाकुर जी कहाँ गए? उनको बुलाओ। ठाकुर जी दिखाई नहीं दिए। अगले दिन जज साहब उस व्यक्ति के गांव गया। पूरे गांव में खोजा गया। सभी व्यक्ति ने कहा कि वह वृद्ध आदमी इस गांव का नहीं था। जज साहब समझ गए कि वह वास्तव में ठाकुर जी यानी भगवान ही थे। जज साहब उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जज साहब भारत के सभी मंदिरों में घूम घूम कर उसके दरबार की मिट्टी को अपने सिर में लगाते थे। किसी मंदिर में बैठते नहीं थे। जज साहब कहते थे, हमने भगवान को अदालत में बुलाकर खड़ा किया था, जो हर लोगों की जज हैं। मैं कितना अभागा हूँ जो अपने ही प्रभु को पहचान नहीं पाया और मैं कुर्सी पर बैठा रहा। फिर मैं किसी मंदिर में कैसे बैठ सकता हूँ। इस तरह जज साहब काफ़ी बदल गए और ठाकुर जी की श्री चरण भक्ति में लीन हो गए। यह कहानी सच्ची घटना है। यदि आपको भगवान पर विश्वास है तो वह जरूर आपको बुरे वक्त में काम आएंगे। आप भले ही किसी धर्म के हों, आपके धर्म जो भी हों उसमें आप विश्वास रखें। जैसे यदि आप हिंदू हैं तो भगवान जैसे कृष्ण, राम आदि, मुस्लिम हैं तो मोहम्मद साहब, सिख हैं तो गुरु नानक देव, ईसाई हैं तो ईसा मसीह इत्यादि। भगवान सब जगह हैं। पहले करो विश्वास फिर देखो चमत्कार। किसी भगवान पर विश्वास है? आप अधिकतर व्यक्ति के मुंह से सुनते होंगे कि मैं किसी भगवान को नहीं मानता, मुझे किसी भगवान पर विश्वास नहीं है। पर बुरे वक्त आने पर उन्हें भगवान की याद जरूर आती है। कई बार आप और मैं ऐसे लोगों के मुंह से सुना है कि आज भगवान ने मेरी जान बचाई, मेरे बगल से बाइक निकली, मैं तो बाल बाल बच गया। मेरा जान पहचान का एक दोस्त है जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है। अधिकतर उसके मुंह से निकलती है, मुझे तो जो करना था मैं कर दिया, आगे भगवान जाने। एक बार मैंने उससे पूछा, तुम तो भगवान को मानता ही नहीं, फिर तुम्हें भगवान की याद क्यों आती है? उसका जवाब था कि जब मुझे बुरा वक्त आता है तो भगवान की याद आने लगती है।
अच्छे स्थिति में भगवान को भूल जाता हूँ। इसी दोस्त की तरह दुनिया में अनेक इंसान हैं जो हमेशा कहता है कि मुझे भगवान पर विश्वास नहीं है, मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, और जब भी बुरा वक्त आता है तो भगवान को याद करने लगते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कहने का अर्थ है भगवान का दुख में सब याद करते हैं और सुख में कोई याद नहीं करता। यदि हम भगवान को सुख में भी याद करें तो दुख कभी आएगा ही नहीं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप भगवान को मानो, आप विश्वास करो कि भगवान हर जगह है। ऐसा करने से आपको कई फ़ायदे मिलेंगे। तो आइए मैं कुछ लाभ के बारे में बता रहा हूँ। लाभ नंबर 1, यदि आपको विश्वास हो जाएगा कि भगवान हर जगह है तो आप कभी कोई बुरा काम नहीं करेंगे, जैसे चोरी डकैती। जब आप करने जाओगे तो सोचोगे कि भगवान देख रहा है और आप वह गलत काम नहीं कर पाओगे। लाभ नंबर 2, जब आपको यह पता चलेगा कि हर इंसान में भगवान विराजमान हैं तो आप किसी भी इंसान से नफरत नहीं करोगे, क्योंकि आपको प्रत्येक व्यक्ति में भगवान दिखाई देगा। लाभ नंबर 3, आप विद्यार्थी हैं और परीक्षा देने जा रहे हैं तो परीक्षा भवन में आप भगवान का नाम लेकर परीक्षा शुरू करें। आप महसूस करेंगे कि एक शक्ति आपके पास आ गई। एक बार प्रयोग करके देखें। लाभ नंबर 4, कई विद्यार्थी का फाइनल सिलेक्शन 0.2 और 0.3 नंबर के कारण नहीं हो पाता है। इस स्थिति में भी भगवान की याद आती है। यदि आप भगवान को पहले ही याद कर लें तो ऐसा नौबत ही नहीं आएगा। इस कहानी को सुनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि नौजवान को मन में भगवान की भावना जगाना, उसे विश्वास दिलाना कि इस दुनिया में भगवान हैं। आज के नौजवान भगवान को भूलकर गलत रास्ता पर जा रहे हैं। यदि वह भगवान को मानने लगे तो कोई गलत काम नहीं कर पाएगा। ये छोटी सी कहानी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपकी सपोर्ट की मुझे अति आवश्यक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक सभी को दिल से राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री राम।